नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो गाइस आज मैं तुम्हें कैसे ब्रोकर के बारे में बताना हूँ जहाँ पे तुम इंडिया में रहकर लीगली फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सारे कॉइन्स में आप ट्रेड कर सकते हो। चाहे वो ऑयल हो गया, क्रूड हो गया, इन सभी में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कोई जो नए बच्चे होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग को सीख लेते हैं, जैसे आपने मान लो 6 महीने प्रैक्टिस कर ली, 1 साल प्रैक्टिस कर ली, उसके दिमाग में क्या रहता है, अब ट्रेडिंग करनी है मैंने। ठीक है, ट्रेडिंग करने क्या रहता है, वो बेस्ट ब्रोकर ढूंढता है और उसको इतनी सारी चीज मिलती है। जैसे इंस्टा पे रील देखता है, वो शॉर्ट देखता है कि ऐसे टैक्स के इतने बड़े बड़े नोटिस आ जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, कि एफआईआर रजिस्टर होता है। बिल्कुल डिटेल्स में बिल्कुल सारी चीज़ तुम्हें एक ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस जिस ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एक्सएम। इंडिया में 2nd नंबर पे है। और एक्सएम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्यों, ये गाइस देख सकते हैं, जो ये ब्रोकर होते हैं ना, हम इसमें बिटकॉइन नहीं खरीदते। ठीक है, बिटकॉइन मतलब कोई भी हम वैसे उसमें पैसे नहीं लेते। ठीक है, हम उनके जो से प्राइस में अप एंड डाउन होते हैं ना, उससे पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो हमारे में सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है, मैं ये एक्सएम ब्रोकर की बात नहीं कर, जैसे चाहे वो इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज जो, ठीक है, जो एफआईआर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और मैं इन चीज़ में बताऊँ क्या करते हैं, इन चीज़ में बिटकॉइन कभी खरीदते नहीं, कि हम बस क्या देखते हैं, उस चीज़ के प्राइस अप एंड लो हो रहा है तो उस हिसाब से हम अपना पैसा कमाते हैं और उस हिसाब से अपना प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पे ये नाम आता है कि हमने बिटकॉइन खरीदा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे हम डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान के देखो, अब तुम्हें पता है कि जैसे हम किसी बैंक अकाउंट से हम किसी फॉरेक्स में करेंगे तो बैंक वाले जब भी हमसे पूछेंगे तूने क्या किया, और जब भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, ये सारी चीज़ हो जाती है। ठीक है, पर जो इनमें होता है ना, जैसे मैंने रिसर्च करी है, ठीक है, एक्सएम के बारे में जैसे मैंने रिसर्च करी है, उसमें क्या होता है, उसमें ये एक्सएम ने ना इंडिया में कुछ कंपनी हाइड कर रखी है। हम उस कंपनी को पैसा भेजते हैं और वो कंपनी फिर हमारे हिसाब से जैसे हम ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड लेती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद देखा है कि इसमें हमारा जो पैसा है ना, वो एक्सएम के उसमें नहीं जाता, कुछ इंडियन की कंपनी में जाता है। और जब विड्रॉल लेते हैं इस वक्त क्या होता है, PSPS कुछ ऐसी चीज़ नाम होती है, जहाँ से वो विड्रॉल किसी कंपनी से आता है। ठीक है, एक्सएम से नहीं आता, हमें किसी कंपनी से मिलता है। और जब हमको विड्रॉल मिलता है तो बैंक अकाउंट को अलग लगता है कि चलो ये तो किसी इंडियन गवर्नमेंट है, और वो जो सारे विड्रॉल लेते हैं हम, जहाँ से हमें विड्रॉल होता है, वो सारे एफआईआर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, RBI उनको रजिस्टर करता है, तो बैंक वाले कुछ कहते नहीं। ठीक है, बैंक वाले जब रिकॉर्ड मांगते हैं, जब तुम ज़्यादा ही महीने में ज़्यादा लाखों की ट्रांजेक्शन लेते हो, जब लेते हैं, मान छोटे मोटे 50-60 हज़ार के, लाखों तक की ट्रांजेक्शन लेते हो, तुम्हें कुछ नहीं कहते। ठीक है, रेगुलर लोगे तो जब तुम्हारे पे हल्का सा एक्शन उठेगा कि कहाँ से आ रहा है, तुम्हें फिर सारी ट्रांजेक्शन अपने दिखानी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे मैं ये करता हूँ। ठीक है, और गाइस मैं तुम्हें ये बता दूँ, जो ये एक्सएम है ना, और जैसे डेल्टा तो इंडिया में एफआईआर रजिस्टर्ड है, ये एक्सएम नहीं है। और एक्सएम एक फॉरेन ऐप है जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं। एक्सएम क्यों लेते हैं, क्यों, देखो गाइस, एक्सएम में सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ कि इसमें इंडिया में 2nd नंबर पे क्यों चल रहा है और क्यों बच्चों के मन में चिल उठते हैं कि ये वाला ऐप यूज़ करें, एक्सएनएस यूज़ करें। बिल्कुल सारी डिटेल्स, एक कंपैरिजन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक्सएनएस और मैं एक्सएम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सएम में हम UPI से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक्सएनएस में नहीं कर सकते। एक्सएनएस में पहला होता था पर अब नहीं होता। ठीक है, एक्सएम में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इससे आसानी रहती है। ठीक है, हमें P2P ट्रांजेक्शन नहीं करनी पड़ती। P2P ट्रांजेक्शन मतलब कि USDT में हम पैसा डालते हैं, वो सारी चीज़ समझ आने कि हम USDT को पैसा बना के ऐसे करते हैं। ठीक है, पर ये हम इसमें क्या कहते हैं, UPID में क्या होता है, UPID में सिर्फ सीधा बैंक अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा डालते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा लेन देन नहीं होता, ना हमें फिर टैक्स टूक्स का कुछ ऐसा लेन देन है। देखो गाइस, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, प्रॉफिट कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हें टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स जब देना पड़ेगा जब तुम टैक्सेबल अमाउंट कमा रहे हो। ठीक है, ट्रेडिंग से मान के तुम्हारे पास एक अकाउंट है, वहाँ पे देखो तुमने टैक्स अच्छा खासा तुम्हें प्रॉफिट मिला और वहाँ पे तुमने लाखों रुपए, मान लो 50 लाख रुपए तुमने कमा दिए, या कितने भी 5-6 लाख रुपए तुम कमा दिए। उससे क्या होगा, तुम्हारे पास एक टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, तो तुम वहाँ से साल में तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और मान के तुम छोटे मोटे ट्रेड ले तो वहाँ से मान के तुम 50 ले तो इतना तो बैंक अकाउंट में वो होता है कि भाई चल इतना तो आता है, तो उसका कोई टैक्स मेरे हिसाब से लगता नहीं है और वो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट नहीं होती। ठीक है, तो भाई ये चीज़ बता रहा था, जो बच्चे नए हैं ट्रेडिंग सीख रहे थे, सबसे पहले ये चीज़ तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पैसा मांगो कर कुछ लगाओ। प्रैक्टिस करो, 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम्हें पता चले कि मार्केट क्या है, मार्केट क्या से क्या मेरे साथ बुरा कर सकती है, मार्केट क्या से क्या मेरे साथ अच्छा कर, जब तक तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आते ना, और जब तुम्हें पता चलता है कि मार्केट अब क्या कर लेगी मेरा। ठीक है, मतलब कि तुम जो बंदा प्रैक्टिस करके उस बंदे को पता चलता है कि ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, जो ये प्रो ट्रेडर है उनको सबको पता है कि ट्रेडिंग मेरे साथ कैसे क्या कर सकती है, कैसे नहीं। जब तक तुम्हें ये सवाल तुमने मिल नहीं जाना ट्रेडिंग से, जब तक तुम ट्रेडिंग में मत पूछना, बल्कि असली पैसे में मत पूछना। ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूँ, एक्सएम एक अच्छा ब्रोकर, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। जहाँ तक मैंने अच्छे से रिसर्च करी है, इसमें अच्छे से आपको ब्रोकरेज फीस भी कम लगती है। ठीक है, इसमें आपको वॉल्यूम भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आपको साथ के साथ वो मिलेगा कि अप एंड डाउन में मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ट्रेडिंग में जो तुम देखो सारे ट्रेडर ट्रेडिंग पे देखते हैं, वही ट्रेडिंग का चार्ट बिल्कुल सेम चार्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप गोल्ड कर सकते हो, बिटकॉइन कर सकते हो, इथेरियम, सोलाना, ये आलतू फालतू सारे बिटकॉइन, ये सारे ट्रेड आप कॉइन इसमें ले सकते हो। ठीक है, गाइस आपको मेरी बात सच नहीं लगे तो गाइस आप किसी और यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं। पर घास जैसे मैंने बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करने के बाद खुद मैंने इसमें अकाउंट बना लिया, और कुछ दिनों में तुमने मेरा अकाउंट भी यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे तुम्हें असली पैसे की ट्रेडिंग स्टार्ट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है गाइस, मैं कहता हूँ तुम्हारे सरप्राइज आने वाला है। ये सरप्राइज था, मैंने
अच्छा से देखा, ठीक है। डेल्टा के बारे में देखा, पर मैंने ये XM क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें देखो एक तो बिटकॉइन आसानी से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे UPI ID के लिए मैंने इसलिए किया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ मिलेगी कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया, कितना, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से डिटेल, तो मैंने ये प्रेफर किया अपने लिए और मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसमें अभी डेमो ले रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं XNS में ले रहा था, फिर बाद में मैंने रिसर्च करी, XNS में UPI से नहीं होती पेमेंट, ठीक है, इसमें हो जाती है। अब मैंने इसमें अकाउंट बनाया, तो अब मैं साथ के साथ तो पैसे लगाऊंगा नहीं, ठीक है। 1 महीना 1.5 महीने सबसे पहले इसमें डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेवरेज सेट लेके देख रहा हूँ कि हर एक लेवरेज में मुझे कितना अच्छा वो मिल रहा है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके देख रहा हूँ कि मुझे कैसा मिले, ठीक है। तो गाइस ये थी गाइस आज की वीडियो। तो इस वीडियो में क्या मतलब मेन मकसद क्या था कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मेन इस वीडियो का पूरा क्रैक बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या था, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बिटकॉइन हम नहीं खरीद सकते, ठीक है, इलीगल है वो, ठीक है। पर हम ये जो फॉरेन ऐप से ये क्या करते हैं, ये ना हम बिटकॉइन नहीं खरीदते, इसमें हम सिर्फ अप एंड डाउन प्राइस लेते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और मान के दो जो पैसा हम इनको भेजते हैं, विड्रॉल लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो किसी इंडिया की कंपनी से आता है, ठीक है। और ये मैं सभी उसके नहीं कह रहा, ठीक है, मैं ये XNS के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक तो जो डेल्टा एक्सचेंज का जो ओनर है उसका एक तो रिव्यू देखा था, ठीक है। और मैंने XM के बारे में देखा था, नॉलेज सर्च करी थी, ChatGPT से पूछा था कि कैसे कैसे आता है, ठीक है। ये PS कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जो इंडिया में इन्होंने हायर कर रखी है, वो कंपनी, हम उस कंपनी को पैसे भेजते हैं, फिर वो XNS उसमें XM में भेजती है। जब हम विड्रॉल लेते हैं जो उस कंपनी में डालते हैं वहाँ से विड्रॉल लेते हैं, ठीक है। मैंने कई बैंक स्टेटमेंट देखी भी थी, अपने दोस्त की भी देखी थी, उस बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसा नाम नहीं था कि मुझे XM की तरफ से आया, ठीक है। वो मतलब कि एक प्राइवेट कुछ ऐसी कंपनी थी जहाँ से मुझे ऐसा पैसा मिलता है, ठीक है। तो मुझे सेफ लगा ये ऐप और मैं कुछ अब ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर दूंगा इसलिए पैसों से, ठीक है। तो बस अपनी दुआएं बनाए रखना, ठीक है, और अच्छी अच्छी वो करना, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। तो गाइस ये थी गाइस आज की वीडियो सुन लाइक कर देना, अच्छा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। तो गाइस ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो थी, ये मत सोचना कि इस बंदे ने बोल दिया तो ये अकाउंट बिल्कुल होगा। ये फॉरेन ऐप होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी टाइम पे कुछ हो सकता है। तो अपने रिस्क पे बनाना, ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछना और रिसर्च कर लेना इसके बाकी, जैसे मैंने देखा वैसे मैंने तुम्हें बताया और मैंने अपना अकाउंट बना रखा, ठीक है। पर मैंने अपने पूरे रिस्क के साथ बना रखा, तो तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ अपनी पेरेंट्स की परमिशन लेना और जब इसमें पैसे डालना, ठीक है, ओके।